student, most welcome in the study of Bright Career Convent English Medium and Hindi Medium School। पिछले अध्ययन में हमने पढ़ा था कि टेंस अर्थात काल को 3 भागों में बांटा गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उन 3 भागों में से 3 कालों में से प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले हम देखें प्रेजेंट टेंस के 4 भाग। प्रेजेंट टेंस के 4 भागों में से पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह प्रेजेंट के 4 भाग हो जाते हैं। ठीक इसी तरह पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरह फ्यूचर के 4 भाग हो जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 भाग ये प्रेजेंट के, 4 भाग पास्ट के, 4 भाग फ्यूचर के। इन टोटल तीनों टेंसों के कुल मिलाकर के 12 काल बन जाते हैं, 12 टेंस बन जाते हैं। 4, 4, 8 और 4, 12। इस तरीके से कुल इसके 12 भाग बन जाते हैं। और इन 12 भागों को अब 12 टेंसों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले वाले टेंस पर हम आते हैं, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हिंदी में इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो इसकी पहचान, इसको पहचानने के लिए हम देखते हैं कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में आपको ये वर्ड मिलेंगे, ता है, ती है, ते हैं, ताहू, तीहू आदि शब्द आते हैं। वर्डों पर ध्यान देंगे। ता है, ती है, ते हैं, ताहू, तीहू आदि शब्द आते हैं वाक्यों के अंत में। There is no any chance to be confused. In the end of the sentence, we also find ता है, ती है, ते हैं, ताहू, तीहू। These words we find in the end of every sentences of present indefinite tense. For example, अगर हम उदाहरण में देखें, राम पुस्तक पढ़ता है। End of the sentence there is given ता है। सीता पत्र लिखती है। In the end of the sentence there is given ती है। वाक्य के अंत में ती यह शब्द आया है। मैं बाजार जाता हूँ। In the end of the sentence is given ताहू। वाक्य के अंत में ताहू शब्द आया है। यहाँ हम कंफर्म कर लेते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब प्रत्येक वाक्य के अपना एक स्वभाव होता है, एक प्रवृत्ति होती है। वैसे वाक्य हम टेंस के अंतर्गत अध्ययन करेंगे 4 तरह के वाक्यों का। साधारण वाक्य,
नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य। हम 4 तरह के वाक्यों का अध्ययन हम टेंस के अंदर करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। साधारण अपने आप में अपना अर्थ प्रकट करता है। साधारण यानी सिंपल। सिंपल जिस वाक्य में क्या, नहीं आदि जैसे शब्द नहीं रहते हैं, जिन वाक्यों में क्या, क्यों, नहीं, कब, कहाँ जैसे आदि शब्द नहीं रहते हैं, वो वाक्य साधारण वाक्यों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं। अब सब्जेक्ट को देखें हम। यदि वाक्य के प्रारंभ का कर्ता, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, यदि वाक्य के प्रारंभ में आपका कर्ता मैं, हम, तुम, वे या बहुवचन हो। अंग्रेजी में इफ द सब्जेक्ट इज गिवन आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, तब आपको किस रूल को फॉलो करना है? आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आप अंग्रेजी सब्जेक्ट की बनाएंगे, फिर आपको क्या करना है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, पहली सूरत का प्रयोग करेंगे और अंत में कर्म की अंग्रेजी बनाकर वाक्य को बना देंगे। ध्यान रहे, इफ इन द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस इज गिवन सब्जेक्ट मैं, हम, तुम, वे, आपको क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और एंड में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाकर सेंटेंस को बना देंगे। बट यदि आपका सब्जेक्ट, यदि आपका कर्ता क्या आया है? ही, सी, इट, ही, सी, इट या किसी का नाम दिया गया हो, राम, सीता, मोहन, किसी का भी नाम आया हो, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में ये रूल आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी सब्जेक्ट की बनाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर वर्ब में आप एस और ईएस लगाएंगे, उसके बाद सबसे अंत में कर्म की अंग्रेजी बना करके सेंटेंस को बना देंगे। ध्यान रहे, इफ देयर इज गिवन इन द स्टार्टिंग in the form of subject he, she, it, then you must follow the second rule. Second rule is given subject, verb, first form plus s या es, s or es in the verb, after that object, and complete your sentence of present indefinite tense in the form of affirmative sentence. Affirmative sentences. Thank you. सर आप मूव करें। अब इन रूल्स के बेस पर, इन नियमों के आधार पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं और उनको बनाने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस हमारे सामने है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो आपको रूल फॉलो करना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता की अंग्रेजी बनाएंगे मैं, आई।
वर्ब है आपकी रीड, पढ़ना, पढ़ना होता है रीडिंग, पढ़ने के अंग्रेजी हम लिखेंगे रीड। ऑब्जेक्ट कर्म, किसी चीज देखते हैं हम कर्म, पहली चीज हमने कर्ता क्लियर कर लिया, दूसरी चीज वर्ब हमने क्लियर कर ली, और तीसरी चीज आती है पुस्तक। पुस्तक है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इसकी अंग्रेजी हो जाती है बुक। फिर मैंने आपको नियम नंबर 2 बताया था साधारण वाक्य में कि यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम दिया गया हो, ही, सी, इट या किसी का नाम दिया गया हो, तो आपको नियम फॉलो करना है सेकंड नंबर का। और सेकंड नंबर का रूल है आपका कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, और सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखकर सेंटेंस बना देते हैं। तो ठीक सीता एक नेम दिया गया है, यह हमें बता रहा है कि हमें नियम नंबर 2 को फॉलो करना है। नेम है, नियम नंबर सेकंड फॉलो करेंगे, सीता की अंग्रेजी SEE लिख दें या SITA लिख दें, सीता। अब नियम नंबर 2 में कहा गया कि वर्ब लिखें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें, तो लिखना राइट मीन्स होता है, और राइट फर्स्ट फॉर्म है WRITE। अब आप देखें कि मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में एस या ईएस हमें लगाना है, तो यहाँ वर्ड के अंत में ई आया है, ई वर्ड आया है, इसलिए इसमें ईएस नहीं लगेगा, केवल हम एस को लगा देंगे, सीता राइट्स। अब तीसरी चीज आती है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है हमारा पत्र, और पत्र की अंग्रेजी होती है लेटर। आपका दूसरे नियम और पहले नियम को फॉलो करते हुए ये साधारण वाक्य के वाक्य बनते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड बुक, सीता पत्र लिखती है, सीता राइट्स लेटर, वह एक गीत गाती है। फिर ध्यान दें, मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वह की अंग्रेजी होगी गाती। यहाँ देखें लिंग कौन सा है आपका, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो आपको यहाँ पे देखना है गाती स्त्रीलिंग है, यानी इसके लिए हम ही की जगह सी का प्रयोग करते हैं, सी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SING, सिंग। फिर क्रिया में एस या ES, सिंग्स। फिर एक गीत, गीत की अंग्रेजी सॉन्ग, शी सिंग्स ए सॉन्ग, शी सिंग्स ए सॉन्ग। इस तरीके से आपके साधारण वाक्य के ये तीनों सेंटेंस बनते हैं, तीनों सेंटेंस इस तरीके से बनते हैं। अब आप किसी भी तरह की वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में किसी भी तरह की वाक्य की अंग्रेजी हम बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देता हूँ, जिन्हें सभी स्टूडेंट्स घर पर बनाएंगे। नंबर 1, मैं एक आम खाता हूँ, मैं एक आम खाता हूँ। नंबर 2, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। वे फुटबॉल खेलते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं। नंबर 4, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। राधा कपड़े धोती है। इस तरह से आप इन 5 सेंटेंस को घर से बना करके लाएंगे। आपके लिए बेस्ट विशेष एंड हैव अ गुड